हिंद भास्कर परिवार की ओर से आप सभी के लिए विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मूर्ति विसर्जन पर विशेष जानकारी लेकर आए हैं हम। हमारे साथ हैं कच्छ का ज्योतिष अनुसंधान केंद्र वाराणसी के आचार्य धीरेन्द्र मनीषी जी। आइए लेते हैं इनसे जानकारी कि मूर्ति विसर्जन कैसे करें। स्वागत है आचार्य जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शब्दों द्वारा, उद्घोष द्वारा माँ का विसर्जन करिए ऐसा, और इसके बाद माँ का विसर्जन करने से पूर्व माँ से प्रार्थना करना है। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामांश देहि में। हाथ में पुष्प लेकर माता जी से पूजन करना है, अर्चन करना है। हे भगवती, मुझे रूप दीजिए, मुझे यश दीजिए, मुझे ऐश्वर्य दीजिए, मुझे पुत्र पौत्रादि दीजिए, मुझे धन दीजिए, और मैं आपका भक्त हूँ, मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। ऐसा दशमी के दिन माता के सामने सम्मुख होकर प्रार्थना करना है। और यह भी कहना है, मई सगनी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। हे मई सगनी, हे माता दुर्गे, हे महामाये, हे चामुंडे, हे मुंडमालिनी, हे देवी, आप हमें आयु दें, आप हमें आरोग्यता दें, आप हमें ऐश्वर्य दें, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद लिखा गया है कि देवी का उत्थापन कैसे करते हैं। तो बोला गया कि हाथ में पुष्प पुनः ले लीजिए और माता जी से प्रार्थना करिए कि माता जी, मैं आपका उत्थापन कर रहा हूँ, और जब भी मैं अपने इष्ट काम की सिद्धि के लिए, पूजन के लिए आपको आमंत्रित करूं, तो पुनः आगमनाय च, फिर से आपका आगमन हो जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो कहा गया है कि आप प्रार्थना करते समय कहें कि विधिहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम तदर्चितम पूर्णम भवति तत्सर्वम तत्प्रसादान महेश्वरी। ऐसा कहते हुए एक हाथ में पुष्प ले लीजिए और माता के चरणों में निवेदित करके चढ़ा दीजिए और बोलिए ओम दुर्गायै नमः। इसके बाद पूजन करने के बाद माता को उस पंडाल से, उस जगह से विस्थापित करके किसी पवित्र जल, पवित्र नदी के पास ले जाइए। और यहाँ कहा गया है कि बहते हुए जल में अगर माँ का प्रवाह किया जाए तो सबसे उत्तम माना जाता है। कहा गया है, ब्रजम सूत्रो जलम वृद्धि स्थित्वाम च जले त्विह। बहते हुए जल में वृद्धि के लिए जाओ और इस जल में स्थिर रहो। इस प्रकार उठाकर माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता, हे देवी, हे जगन्मात, साल भर बीतने पर मैं पुनः आपको बुलाऊंगा, तो आप हमारे इस पूजन को स्वीकार करने के लिए आ जाइएगा। कहना है, दुर्गे देवी जगन्माता स्वस्थानम गच्छ पूजिता संवत्सरे व्यतीतेतु पुनरागमनाय वे। कहें कि विधिहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम तदर्चितम पूर्णम भवति तत्सर्वम तत्प्रसादान महेश्वरी। ऐसा कहते हुए एक हाथ में पुष्प ले लीजिए और माता के चरणों में निवेदित करके चढ़ा दीजिए और बोलिए ओम दुर्गायै नमः। इसके बाद पूजन करने के बाद माता को उस पंडाल से, उस जगह से विस्थापित करके किसी पवित्र जल, पवित्र नदी के पास ले जाइए। और यहाँ कहा गया है कि बहते हुए जल में अगर माँ का प्रवाह किया जाए तो सबसे उत्तम माना जाता है। कहा गया है, ब्रजम सूत्रो जलम वृद्धि स्थित्वाम च जले त्विह। बहते हुए जल में वृद्धि के लिए जाओ और इस जल में स्थिर रहो। इस प्रकार उठाकर माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता, हे देवी, हे जगन्मात, साल भर बीतने पर मैं पुनः आपको बुलाऊंगा, तो आप हमारे इस पूजन को स्वीकार करने के लिए आ जाइएगा। कहना है, दुर्गे देवी जगन्माता स्वस्थानम गच्छ पूजिता संवत्सरे व्यतीतेतु पुनरागमनाय वे। ऐसा कहते हुए माता से प्रार्थना करना है और माता से प्रार्थना करके बहते हुए जल में माता का जो मूर्ति है, माता का जो विग्रह है, उसे प्रवाहित कर देना है। और प्रवाहित करने के बाद किसी भी यज्ञ में दो कार्य बहुत जरूरी होता है। एक होता है दक्षिणा और दूसरा होता है ब्राह्मण भोजन। तो जिन नियुक्त ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ किया गया, उनको विधिवत आप दक्षिणा वस्त्र आदि दें। कहा गया है, मृतो यज्ञ अदक्षिण। यदि उचित दक्षिणा न दी जाए तो किया हुआ यज्ञ मृत के समान होता है। तो जिस योग्य ब्राह्मण का आपने वर्ण किया है मूर्ति के प्रवाहित करने के बाद, आप उनकी दक्षिणा आदि दे दें और ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। यह कराने से आपका यज्ञ माता के प्रति आपकी श्रद्धा फलीभूत होती है। तो दशमी के दिन 5 अक्टूबर बुधवार को ही माता का उत्थापन, माता को विसर्जन करने की बात हमारे शास्त्रों में कही गई है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सभी हिंदू सनातन पद्धति के हिसाब से, अपने शास्त्रों के हिसाब से किसी भी कर्म को करेंगे और माता से प्रार्थना करते हुए उनकी मूर्ति का विसर्जन बहते हुए जल में कर देंगे। माता सबका कल्याण करेंगी, इसी कामना के साथ मैं भी आप सभी को दशहरा की शुभ अवसर पर प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी। जय श्री हरि, जय विश्वनाथ।
कामनाएं देता हूँ। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के विविध विग्रह एवं स्वरूप का वर्णन हमने आपके बीच किया और हम उसी हिसाब से माता का पूजन अर्चन किए। आज दशमी के दिन माता दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन का दिन है। तो विसर्जन के लिए हमारे शास्त्रों में क्या प्रमाण आया है, माँ दुर्गा के प्रतिमाओं का विसर्जन हम कैसे करते हैं, किस विधि से करते हैं और कब करते हैं, यह शास्त्रोक्त प्रमाण क्या है, इन सभी विषयों को लेकर मैं आपके बीच समुपस्थित हूँ। लिखा गया है दशम्याम देवीं विसर्जयेत, दशमी तिथि को ही माँ दुर्गा देवी का विसर्जन करना चाहिए। तो 5 अक्टूबर बुधवार के दिन ही दशमी तिथि है, तो उस दिन ही हम माँ के प्रतिमा का विसर्जन करेंगे। निर्णय सिंधु में यह मत आया हुआ है कि हमें विसर्जन कैसे करना चाहिए। तो विसर्जन के दिन प्रातःकाल माता की विधिवत पूजन करनी चाहिए। विधिवत पूजन करने के बाद गीत, नृत्य, वाद्य संगीत आदि से युक्त होकर किसी पवित्र नदी के पास हमें जाना चाहिए, जहां माँ दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन हो सके। देवी पुराण में यह मत आया हुआ है, ततः प्रातः पूजयित्वा दशम्याम विधिपूर्वकम, प्रातःकालीन ही दशमी के दिन माता जी की विधि पूर्वक पूजन करिए और इसके बाद संप्रेषणम तु कर्तव्यम गीत वादित निस्वनैः, इसके बाद जो है गायन वादन शब्दों द्वारा, उद्घोष द्वारा माँ का विसर्जन करिए ऐसा। और इसके बाद माँ का विसर्जन करने से पूर्व माँ से प्रार्थना करना है, रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामांश देहि में हाथ में पुष्प लेकर माता जी से पूजन करना है, अर्चन करना है। हे भगवती, मुझे रूप दीजिए, मुझे यश दीजिए, मुझे ऐश्वर्य दीजिए, मुझे पुत्र पौत्रादि दीजिए, मुझे धन दीजिए और मैं आपका भक्त हूँ, मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। ऐसा दशमी के दिन माता के सामने सम्मुख होकर प्रार्थना करना है। और यह भी कहना है, मई सगनी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। हे मई सगनी, हे माता दुर्गे,